खलसी साहब, सुमेर राजवंश न तो आज तक किसी की खैरात पर पला है और न ही कभी पलेगा। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, वरना केशव खलसी की 100 परेशानियां और हैं। आपकी मामूली परेशानियों को सुलझाते सुलझाते हम खामखा के जमीलों में फंस गए हैं। आपको इस बात का अंदाजा है क्या? मैं तो आपके पास इसलिए आया था क्योंकि शुरू से ही मैंने आपको अपना एक सहारा सामान रखा था। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। उस महाजन के जरिए आप धनराज इंटरप्राइज की जड़ों तक पहुंच गए हैं। बड़े काम की चीज है वो महाजन, बस उसे शय देते जाइए, आपकी हर मुश्किल हल हो जाएगी। मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे। तूने समझ क्या रखा? अबे कौन है? इस बेबस और नियत औरत पर तू हाथ उठाता है। अच्छा समझ गया साली, समझ गया। तूने अपने इस यार को मेरी दारू पिला दी। क्या बोलता है? सारे पुलिस के आदमी पर हाथ उठाता है, सारे देख लूंगा, जान से मार लूंगा, जान से मार लूंगा। भैया बहुत मारा ना? अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम मुझे उस खता के लिए गिरफ्तार करने आए हो जो मुझसे कल रात हुई, तो पहना दो हथकड़ियां। लेकिन एक बात सुन लो, मैं वो जुर्म तब भी करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक ये घटिया लोग ऐसी घिनौनी हरकतें करते रहेंगे। बंद करो ये बकवास। तुमने एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की? मालूम है इस जुर्म की तुम्हें क्या सजा मिल सकती है? ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद करेगा। थानेदार साहब, तुम्हें मालूम है क्या हुआ था? तुमने दरियाफ्त करने की कोशिश की, इस हवलदार ने शिकायत कर दी और तुम हथकड़ियां लेकर मुख्तार सिंह को गिरफ्तार करने चल पड़े। क्यों हवलदार, क्या हुआ था? अरे ये क्या बताएगा, मुझसे पूछो इसके कारनामे। पूछो इसे कल रात हफ्ता इकट्ठा करके कितनी चढ़ा ली थी, पूछ लो। मैंने किसी से कोई हफ्ता नहीं ली थानेदार साहब। अरे अब तो तू कहेगा था कि तू साधु महात्मा है, शराब को छूता तक नहीं। बात दरअसल ये है थानेदार साहब, कल मैं थोड़ा थक गया था, इसलिए थोड़ी सी। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं थानेदार साहब। मैं इन निहत्थे हाथों से
चुटकी बजाते किसी का भी खून कर सकता हूं, लेकिन अगर किसी कमीने को मैं किसी भी औरत पर हाथ उठाते देख लूं या उसकी इज्जत के साथ खेलते देख लूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उन जालिमों के हाथों अपनी मां की मौत का भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता और वो तड़पती लाश मुझे गुस्से से पागल कर देती है, मुझे गुस्से से पागल कर देती है। मैं बेकाबू हो जाता हूं। कल रात भी यही हुआ थानेदार साहब, कल रात भी यही हुआ। शर्म नहीं आती हवलदार? ये क्या हो रहा है थानेदार साहब? आप इस देवता को गिरफ्तार करने आए हैं जिसने कल मेरी जान बचाई। अगर उस वक्त ये नहीं आते तो वो कसाई मेरी बोटी बोटी नोच लेता। आप इन्हें मत पकड़िएगा, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? उठिए हवलदार। बहन, तूने मेरे लिए इस थानेदार के पांव पकड़े? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तुम्हें पकड़ कर ले जाते। जिंदगी में पहली बार एक भाई मिला है जिसने मेरी खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? आप भी कमाल करते हैं थानेदार साहब। एक नामी गुंडे की बात पर यकीन करते हैं और अपने इस बाइज्जत मादिया। बकवास बंद करो। तू कितना इज्जतदार है मैं अच्छी तरह जानता हूं। शर्म नहीं आती बीवी को पीटते हुए? मैंने इसे नहीं पीटा थानेदार साहब, ये खामखा बावलीला बताती रहती है। झूठ बोलते हैं आप। रोज लाश काफी कराते हैं और मुझे पीटते हैं। ये देखिए। इसमें मुझे भाई का है, इसलिए अब अगर तूने इस पर कभी हाथ उठाया ना तो ये हाथ काट कर फेंक दूंगा, मार डालूंगा तुझे, चाहे उसके लिए मुझे सारी जिंदगी जेल में क्यों न काटनी पड़े। सुना सुना तुझे? जा चला जा, चला जा। आइए। क्या हुआ? ओह माय गॉड, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? टेलीफोन ही करना था तो मुझे बुला लिया होता। अपने आप को परेशान क्यों कर रहे हैं? बेटी, 2 साल बाद मेरा बेटा वापस आ रहा है और तुम कहती हो कि मैं उतावला क्यों हो रहा हूं? तो कौन सा इनाम जीत कर आ रहा है? उतावला तो मुझे होना चाहिए था। जुदाई के 2 साल मैंने कैसे गुजारे हैं वो मैं ही जानती हूँ। जानता हूं बेटी, मैं सब जानता हूं। ये अंधा देख नहीं सकता मगर महसूस तो कर सकता है। आइए सर, बैठिए। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई? जी सर, पेपर्स तैयार हैं, कॉपीज भी बनवाई गई हैं, बस आपके दस्तखत बाकी हैं। चलो, एक मुसीबत से तो छुटकारा मिल गया। सर, लेकिन ऑल सेड एंड डन, मुख्तार सिंह के कुछ उसूल हैं और वो उन्हें किसी भी कीमत पर तोड़ता नहीं। ठीक है, उसे बुलाओ। बॉर्डर तक का सफर लंबा है। जी, हवलदार, मुख्तार सिंह को लेकर आओ।
डीएसपी साहब। आओ मुख्तार, आज तुम्हारी सजा के दिन पूरे हो गए। हम तुम्हें अब बॉर्डर पर महाराष्ट्र पुलिस के हवाले कर देंगे। इन 2 सालों में आपको बहुत तकलीफ दी डीएसपी साहब, उसके लिए माफी चाहता हूं। मुख्तार, लो यहां दस्तखत करो, यहां भी। चलिए, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। भगवान न करे। हम इतने बुरे तो नहीं है जो आप घबरा गए। कोई बात नहीं। आइए सर। हेलो, कौन? ओ तुम, बोलो। क्या? जरा ऊंचा बोलो। अच्छा, तो मुख्तार हमारे इलाके में आ गया। ठीक है, तुमको किसी ने देखा तो नहीं? बस अब तुम जाओ। हाँ, लो भाई, तुम्हारा गुरु इस पार आ गया। नाना, तो हम उसे रिसीव करने बैसर के अड्डे पे जाएं? नहीं, कोई नहीं जाएगा। हम में से कोई नहीं जाएगा। लेकिन नाना साहब, बस जो कह दिया सो कह दिया। आजकल पुलिस हमारे ताक में है। अगर उन्हें हमारे अड्डों का पता लग गया तो देखते देखते तुम सब लोगों की हत्या की। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नॉमदार जी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपने हाथों से मेरी डोज पर मुखर मत लगाया करो। सॉरी सर। तुम जाओ, हम खुद कर लेंगे। अब इस बूढ़े के अलावा इस होटल में और कोई वेटर नहीं है क्या? रोज सुबह इसकी मनहूस शक्ल देखनी पड़ती है। ड्यूटी है इसकी केशव, बेचारा क्या करे। तुम इसको रिटायर क्यों नहीं कर देती? होटल के किसी कोने में पड़ा रहेगा ये। अब तुम अपना मूड खराब मत करो। डैडी की विल के मुताबिक ये जब तक यहाँ काम करना चाहे कर सकता है, हम इसे रोक नहीं सकते। लो, मैंने ये टोस्ट अलग रख दिया। मालूम नहीं तुम्हारे प्यारे डैडी को ये नमूना कहां से मिल गया। सॉरी, मुझे माफ कर दो मेरी जान। मालूम नहीं रामदास को देखकर मुझे क्या हो जाता है। कौन है? अंदर आ जाओ। केशव, ना आप सुबह सुबह तब खैरियत तो है ना? सब कुशल मंगल है। आप खड़े क्यों, बैठिए ना। कैसी हो केशव? अभी अभी साकी का फोन आया था, वो मुख्तार को इस पार ले आए हैं। शुक्र है नाना। मुझे डर था कि कहीं आखिरी दिनों में वो वहां कोई गड़बड़ ना कर बैठे जिसकी वजह से हम उसके बाप को मुंह दिखाने के लायक न रहे। नहीं, वो ऐसी हमाकत नहीं करता जिससे उसकी सजा बढ़ जाती। आखिर वो अपने बाल बच्चों से 2 साल से दूर रहा है। नाना एक बात बताइए, उससे लेने के लिए कोई गया था कि नहीं? नहीं, किसी को भेजना मुनासिब नहीं होगा। मैं तो तुमसे ये कहने आया हूं कि 2-4 दिन के लिए बाहर जाने का प्रोग्राम न बनाना। अब इस बड़े मोहरे को कहां फिट करें उस पर विचार करना है, और उसके बाप का मूड भी तो ठीक करना है। आप लोग किसकी बात कर रहे हो? सौदागर सिंह के बेटे की। अच्छा, उसका कोई बेटा भी है? भगवान की कृपा से 3 हैं। उनमें से 2 तो हमारी ही तहवील में हैं। मैं कुछ समझी नहीं।
केशव सब समझा देगा। सर। सब कागजात तैयार हैं? यस सर। हलफनामा भी? जी सर। मुख्तार सिंह, इन पेपर्स पर साइन कर दो। ये लो हमारे हुक्मनामे की कॉपी। अगर कोई रास्ते में तंग करे तो उसे ये दिखा देना। थैंक यू। अच्छा तो मैं चलता हूं। मुख्तार सिंह, अभी तुम जवान हो। अगर जिंदगी की इस मंजिल पर भी अपने आप को संभालने की कोशिश करोगे तो तुम्हें फिर इस तरह अपने बीवी बच्चों से दूर जलावतनी की जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। एक खैर ख्वाह के नाते मैं तुम्हें यह मशवरा दे रहा हूं। शुक्रिया सर। मैं क्या, मेरा सारा खानदान जिस आग में झुलस रहा है उसे आप क्या समझेंगे। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। दिस वे। कहिए मिस्टर भोसले, सब ठीक ठाक है? सही है, प्रभाकर भोसले हैं। इस एरिया के जितने भी बॉर्डर्स हैं सब इनके अंडर हैं। हेलो, आई एम ब्रिजनारायण रवेजा, सीपी उत्तर प्रदेश। साहब लखनऊ से हमारे बॉर्डर सर्वे करने के लिए तशरीफ लाए। मालूम है सर, वो सर्कुलर लेटर कल ही मिल गया था। मुख्तार सिंह, तुम जा सकते हो। मुख्तार सिंह? इसकी सजा की मियाद खत्म हो गई क्या? जी, आज सुबह ही गुजरात पुलिस ने इसे हमारे हवाले किया। हाय, तू खेल ना। ओके। कौन है ये? इसकी करतूतों से हम इतने तंग आ चुके थे सर कि सरकार ने इसे 2 साल के लिए तड़ी पार कर दिया। देखो बरखुरदार, दंगे फसाद से जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता है। अब जाओ और शरीफों की तरह नई जिंदगी शुरू करो। क्या नाम बताया? मुख्तार सिंह। मुख्तार सिंह। सर, आपने बंबई के मशहूर डॉन सौदागर सिंह का नाम तो सुना ही होगा, जिससे बंबई के तो क्या पूरे महाराष्ट्र के दादा लोग कांपा करते थे। ये मुख्तार उसी सौदागर सिंह का लड़का है सर। सौदागर सिंह? तुम्हारा बाप कानपुर का तो नहीं था? जी नहीं, हम बंबई के रहने वाले हैं। It's a very strange coincidence, बड़ा अजीब इत्तेफाक है। कैसा इत्तेफाक सर? ये सौदागर सिंह नाम का एक आदमी मेरा बहुत ही गहरा दोस्त हुआ करता था। बहुत पुरानी बात है, जब मैं कानपुर में था। एक वक्त था जब ये सौदागर सिंह सड़क से गुजरता था तो लोग अपने घरों में घुस जाया करते थे। दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर दुबक जाते थे। He was a terror, sir. और अब तो करीबन 15 सालों से अपने घर में बैठा है सर। एक एनकाउंटर में उसकी आंखें चली गई थी। नहीं, मैं जिस सौदागर सिंह की बात कर रहा हूं वो सौदागर सिंह इंसानियत का एक प्रतीक था। बेचारे की बीवी की भयानक मौत के बाद पता नहीं अपने बच्चों को लेकर किस तरफ निकल गया। तब से आज तक मुलाकात ही नहीं है। अच्छा सर, मैं चलता हूं। कितनी अजीब बात है परवेज, ये आज मुझे अचानक उस बेचारे सौदागर सिंह की याद कैसे आ गई। मालूम नहीं कहां होगा बेचारा। पार्टनर, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। महर, मुझे यकीन था आप मुझे जरूर लेने आएंगे। आधे घंटे से बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था। इस मेहर सिंह ने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? बाबा, अभी तो वो बड़ी मुश्किल से सरहद पर पहुंचा होगा। इस वक्त क्या बजा होगा बेटी? 12 भी नहीं बजे। न जाने क्यों मेरे दिल में एक वहम सा बैठ गया है बेटी। हमारे मुख्तारी को बहुत गुस्सा आता है ना,
अगर उसने पुलिस से कहीं गलत बात की तो वो उसे फिर से धर लेंगे। अब जैसा है वैसा है, आप बेफिक्र होकर बैठ जाइए। बैठा हुआ तो हूं बेटी, पिछले 15 साल से बैठा हुआ हूं। अब तो बस जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूं। क्या कहा था तुमने? अभी 12 नहीं बजे? 11:30 ही तो है। 11:30? इसका मतलब है वे मुख्तार को हमारी वाली चौकी पर ले आए होंगे।